मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय। अभी हमारे बीच पूर्व प्रधानाचार्य और हमारे गार्जियन स्वरूप सरयू सर अनमोल वचन दिए। इनका वचन सुन के आप लोग लाभ उठाएं और मार्गदर्शन में चलें। तबीयत खराब होने के बावजूद भी सर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने समय दिया। अब हमारे बीच 7th क्लास की अक्षरा आभरा स्पीच देंगे। आइए उनका जोरदार ताली से स्वागत करें। Good morning everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Aksa Abrar. Today is 5th September and we are celebrating Teachers Day. Teachers Day is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was an excellent teacher and great scholar and second president of India. Teachers Day is the best way for students to express love and respect for their teachers. Teachers are the backbone of our society. They are the source of knowledge and wisdom. Teachers teach us good manners and make our future bright. My dear teacher, we never forget in our life. We are thankful and grateful for all your effort today and every day. Thank you. और बच्चों को भी तैयारी करने के लिए बोला गया था, लेकिन कोई तैयारी नहीं कर पाया। और अगर तैयारी कर पाते तो बहुत अच्छा रहता। समय ज्यादा बीत गया है, 2 शब्द मैं भी बोलना चाहता हूं। हमारे मुख्य अतिथि सरयू सर और सहयोगी शिक्षक जितने भी हैं मैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को मैं शिक्षक दिवस के हार्दिक बधाई देता हूँ। सरयू सर यहाँ पे इतना कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए जितना तारीफ किया जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। मैं उन बच्चों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो अपने तन मन धन से इस कार्यक्रम को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव को माध्यम बनाकर हम शिक्षकों को सम्मान देने का काम किया। मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाने से पहले संस्कृत का एक श्लोक बोलना चाहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्रों में गुरु की व्याख्या व्यापक रूप में की गई है। आज के दिन ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आज का जो वातावरण है, जितना दूषित वातावरण हो गया है, उसमें बिना भेदभाव के एक शिक्षक ही ऐसा पद है या शिक्षक ही ऐसा है जो बिना क्लेश द्वेष के शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और बच्चों का भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं। कभी कभी शिक्षकों द्वारा किसी को डांट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उसे कभी भी बच्चे दिल पर न लें। मैं उसे 1-2 उदाहरण से समझाना चाहूंगा। शिक्षक है तो एक छेनी और हथौड़ी के समान होता है। जिस पत्थर में छेनी और हथौड़ी का स्पर्श नहीं होता वो पत्थर समान पत्थर बनकर रह जाता है। पूरे जीवन में उसका कोई वैल्यूएशन और महत्व नहीं होता। लेकिन जिस पत्थर में छेनी और हथौड़ी का स्पर्श हो जाता है वो पत्थर मूर्ति का आकार ले लेता है और सर्वत्र सर्वव्यापी पूजनीय होता है।
इसलिए यदि कोई शिक्षक डांटते हैं, मारते हैं या प्यार भी करते हैं तो ऐसे अन्यथा न ले, वो समझे कि वो बच्चा समझे कि वो विशेष कृपा का पात्र है, वो जिसे भी टीचर वो कर रहे हैं। आप लोगों ने अगल बगल अपने आसपास में कुम्हार को देखा होगा बर्तन बनाते हुए। तो कुम्हार बर्तन बनाने के पहले मिट्टी तैयार करता है, और मिट्टी तैयार करने के पहले मिट्टी में पानी डालता है, लातों से गूंथता है, हाथों से गूंथता है। जब मिट्टी गीला और तैयार हो जाता है तब उसे चाक में चढ़ाता है, और चाक में चढ़ाने के बाद एक घड़ा का निर्माण करने के लिए वो सबसे पहले मट्टी को दबाता है, और मट्टी दबते दबते जब ऊपर आकार जाता है तो एक हाथ से अंदर प्यार से सहलाता है, बाहर से मारता है, तब जाके घड़े का निर्माण होता है। अगर मिट्टी और ये पत्थर पहले ही रोने लगे, कहने लगे कि हमको मत मारो, हमको बहुत चोट लग रहा है, तो इस स्थिति में न घड़ा का निर्माण हो पाएगा और न ही मूर्ति का निर्माण हो पाएगा। इसलिए भविष्य में जो भी शिक्षक द्वारा ये डांट फटकार या मार ही दिया जाता है तो वो अपना प्यार समझे, उनका प्यार समझे और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चले। आगे मार्गदर्शन में चलकर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भविष्य में कामयाबी हासिल करेंगे। अंत में मैं कबीर की दोहा के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु गोविंद दोनों करे काके लगो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में भी गुरु की महिमा की गई है और गुरु सर्वोच्च है। तो भविष्य में गुरु का सम्मान करें, उनके मार्गदर्शन में चले और अपने जीवन को सुखमय बनाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय भारत और सभी उपस्थित बच्चों की जय हो।